ध्यान दीजिएगा। बस जवानों के हवाले से सुनाता हूँ, माँ बहनों तक पहुँचता हूँ, आपका जलसा मेरे हिस्से का ख़त्म हो जाएगा। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सिर्फ सुनेंगे, अमल के लिए देखा जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ज़रा ध्यान रखिएगा, औरतों के हवाले से जल्दी से सुना करके पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। औरतों से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरतों की लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरी शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर चालू हो रहे, कोई भी अपनी चोरी पकड़ाना नहीं चाह रहे, क्योंकि दाना पानी सब बंद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक एक लाइन सुना रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। जवान लड़की से एक लड़का कहता है, कुंवारी लड़की से एक लड़का कहता है कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता, तुम अपनी आबरू हवाले करो, मुझसे जिना करो। वो लड़की धोखे में आ गई, इसने जिना कर लिया। अब ये शादी नहीं कर रहा, क्या कह रहा है कि मेरी माँ तैयार नहीं, मेरा बाप तैयार नहीं। अब इससे पूछा गया कि भाई तुमने तो उस लड़की से वादा किया था कि जिना करो पहले, बाद में हम निकाह कर लेंगे, अब तुम बहाना बना रहे हो कि माँ तैयार नहीं, बाप तैयार नहीं है। तो लड़का क्या कहता कि इसने मुझसे जिना कर लिया, मेरे धोखे में आ गई, मेरे बाप निकाह करेगी, मुझसे निकाह करेगी, कोई और धोखा देगा उससे जिना कर लेगी, इसलिए निकाह नहीं करता। हाथ जोड़ करके मैं कुंवारी लड़कियों से कहना चाह रहा हूँ कि ये आबरू निकाह के बाद हवाले की जाती है। अगर गलती कर लिया, निकाह से पहले हवाले कर लिया, जिना कर लिया, तो वो निकाह नहीं करेगा। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको सुना रहा हूँ। मजमे में एक औरत आई, उसने कहा कि जब मर्द 4 से ज़्यादा शादी कर सकता है तो औरत 4 से ज़्यादा शादी क्यों नहीं कर सकती। अब वो अकल की टूअर, उसको कैसे समझाया जाए कि भाई 4 शादी मर्द कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। तब उसको औरत को औरत ही के ज़बान में समझाना होगा। तो कहा कि तुम सास से परेशान हो? कहा कि हाँ, अगर तुम्हारी 4 मर्दों से शादी हो गई तो 4 सास होगी, एक बला नहीं, बला पर बला होगी। अब औरत को समझ में आएगी, सीख भाई ये बात सही है। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। सास बहू के झगड़े से जवान बेटा बूढ़ा हो जाता है। जवान बेटा वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। उस झगड़े से निकलने के लिए 2 ही हल बता रहा हूं, इस पर अमल कर लेंगे, आपके घर से झगड़ा ही निकल जाए। बहू अपने सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह समझ ले, बहू की तरफ से झगड़ा खत्म हो जाए। सास ससुर अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझ ले, झगड़ा ही खत्म हो जाए। दूसरा झगड़ा खत्म करने के लिए जा रहा हूं, उससे भी आसान झगड़ा कैसे खत्म होता है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब शादी हो लड़का लड़की की, तो पहली रात में ही मुआयदा हो जाए कि देखो मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करूंगा और तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करो, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। 2 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। औरत सामने खड़ी है, उससे पूछा जा रहा है कि गुस्ल में कितना फर्ज है, तो कहती है 3। कहा कि वो क्या? कहा साबुन तेल तौलिया। औरत सामने खड़ी है, शौहर ने कहा 1 तलाक 2 तलाक 3 तलाक। औरत खड़ी है, जाने का नाम नहीं ले रही है। फिर शौहर ने कहा 1 तलाक 2 तलाक 3 तलाक। औरत खड़ी है। उसके बाद कहा कि तू आदमी है या पत्थर है, मैंने तुम्हें तलाक दे दिया। तो औरत कहती है अकड़ करके, तू 100 बार तलाक दे, मैं तलाक लेती ही नहीं है। हारून रशीद, औरंगजेब बादशाह, इसी हिंदुस्तान के बादशाह है, उनके सामने एक औरत आई। ओ बेशरम औरत, तुमने 4 मर्द से कैसे निकाह कर लिया? कहा कौन सी गलती किया? मसला मालूम करके आई, जलसे में गई थी, मसला मालूम हुआ था, उसके बाद अमल किया, 4 मर्दों से निकाह किया। बादशाह ने कहा कितनी बेशरम है, चोरी भी कर रही, सीना चोरी भी कर रही। कहा क्या मसला मालूम किया था? कहा कि जलसा में सुना था कि लोग जिना क्यों करते हैं जबकि 4 शादी की इजाज़त है। अब वो मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा था? कहा मैंने इतना ही सुना था। उसके बाद जिलेबी के होटल में जिलेबी खाने के लिए चली गई। आखिरी मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आपको बेटी को बेटे से ज़्यादा पढ़ाना, मैं राज बता रहा हूँ। बेटी को 4 गुनी तालीम बेटे से ज़्यादा देनी है, बेटे को कम बेटी को ज़्यादा। वो राज बता रहा हूँ क्यों। बेटी 4 मंजिल में पहुँचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटी को बेटे से ज़्यादा तालीम देंगे, अच्छी बेटी होगी, अच्छी माँ होगी, अच्छी सास होगी, अच्छी बहू होगी। एक बादशाह ने अपनी बीवी से पूछा, पहली बीवी के पास आकर के, कि सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा मुंह में पान था, मज़ा बदल गया।
बादशाह बड़ा खुश हुआ, कैसी नफीस औरत है, पढ़ी लिखी औरत। दूसरी बीवी के पास आकर के पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही, क्या कैसे पता चला? कि नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई। बादशाह बड़ा खुश हुआ। तीसरी बीवी के पास आया कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही, क्या कैसे पता चला? का लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। बड़ा खुश हुआ। अब आया जाहिल बीवी के पास पूछने के लिए कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही है, क्या कैसे पता चला? अब पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, इससे पता चल रहा है। तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। गिबत में सबसे आगे ये औरत की ज़ात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। गिबत में सबसे आगे ये औरत की ज़ात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अज़मत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। जवान और बच्चा 5 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। 5 मिनट के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, जोश के साथ एक बार और हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जवान लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। 1 लाख मरतबा भी दुआ करेंगे जवान नहीं होंगे। ज़रा ध्यान रखिएगा, मैं आपको जवानों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मोहम्मद सुलेमान ने दिया है, अल्लाह इनकी उम्र में